ये है क्रिटिकिंग वीडियो जिसके अंदर मैं मूवी के बारे में बात करूंगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, इंक्लूडिंग स्पॉयलर्स। और ये वीडियो पूरी तरीके से भरी रहेगी मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन से। तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। मूवी रिलीज हुई थी 1977 में और मूवी को डायरेक्ट किया था जॉर्ज लूकस ने। अब अगर बात करी जाए मूवी की तो इसके ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ। इसका हाउस एट मूवी का एपिसोड का सिनेमैटिक स्टोरी का एपिसोड सब बन चुका है। अगर आपने मूवी नहीं देखी और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हाउस एट मूवी का एपिसोड देख लीजिए, वहां आपको पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर क्या है ऑफर करने को, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको ये देखनी है या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारे एस्पेक्ट्स की इस मूवी की, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्पॉयलर्स। तो अगर मूवी की बात करी जाए तो मैंने जब पहली बार ये मूवी देखी थी उससे पहले मैं इसी फ्रेंचाइज की यानी कि स्टार वॉर्स की ही प्रीक्वल ट्रिलॉजी देख चुका था एंड आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। पहली मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग थी, दूसरी मूवी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, तीसरी मूवी जो ठीक ठाक लगी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगी थी कि मैं आगे इसे देखना चाहूँ। स्टार वॉर्स को देखने का मैंने बहुत बार प्रयास किया लेकिन अपने आप को बस मना नहीं पाया, बैठा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया इसे देखने के लिए। ट्राई कई बार किया लेकिन बस नहीं कर पाया। फिर जब फाइनली किया तो मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा, जो कि बहुत ही गलत आइडिया था, एक बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था। ये मूवी आपको फ्रेंचाइज में सबसे पहले देखनी चाहिए क्योंकि यही सबसे पहले रिलीज हुई थी एंड रिलीजिंग ऑर्डर इज द मोस्ट सेफेस्ट। इस मूवी की बात करें और सिर्फ इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है कि मैं कहता रह जाऊंगा और कभी बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि स्टार वॉर्स इतनी बड़ी चीज बन चुकी है आज के टाइम पे। इसके अंदर 11 मूवीज हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी कॉमिक बुक्स और भगवान जाने क्या क्या है, इतना सारा लोर, इतना बड़ा फैंडम कि स्टार वॉर्स रियली इंटिमिडेट्स यू, डरा सा देता है आपको कि इतनी बड़ी चीज अगर मुझे पसंद ना आई तो कैसा फील करूंगा मैं। तो इसलिए उन सब चीजों को साइड रख के, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट स्टार वॉर्स फैंडम, बिकॉज स्टार वॉर्स फैंडम इज द मोस्ट अनलकीस्ट फैंडम एवर। क्योंकि अगर मूवी की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज लूकस ने, और जॉर्ज लूकस इज ऑफ कोर्स अ गुड वर्ल्ड बिल्डर। वो एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो कि उन्होंने स्टार वॉर्स की फॉर्म में किया, लेकिन ही इज नॉट अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। और ये मूवी उन्होंने डायरेक्ट करी थी। इस मूवी के ओरिजिनल कट के अंदर जो इनिशियल फर्स्ट ड्राफ्ट कह लो मूवी का, वो इतना बेकार था कि स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे बड़े डायरेक्टर जो कि जॉर्ज लूकस के फ्रेंड्स थे उन सब ने उनको बहुत सारी टिप्स दी और इस मूवी को सिंपली एडिटिंग ने बचा लिया एंड में। ऑफ कोर्स जॉर्ज लूकस इज अ ग्रेट वर्ल्ड बिल्डर और बाकी जो 2 मूवीज हैं इसी ट्रिलॉजी में, इस ओरिजिनल ट्रिलॉजी में, उनको किसी और ने डायरेक्ट किया है। तो ऑफ कोर्स जॉर्ज लूकस इज नॉट अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर। अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली इस मूवी की, बाकी सबको थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, तो अगर स्पेसिफिकली मूवी की बात करी जाए तो आई लव दिस मूवी। जब पहली बार मैंने इस मूवी को देखा तो मैंने कहा ठीक है, ये वो पहली ऐसी मूवी है इस फ्रेंचाइज के अंदर जो कम से कम मुझे अच्छे से समझ आई और मैंने थोड़ा बहुत उसे ठीक ठाक एंजॉय भी किया। लेकिन मेरी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं थी इस मूवी के बारे में एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर द सीक्वल ट्रिलॉजी, क्योंकि सीक्वल ट्रिलॉजी सबसे रिसेंट बनी हुई ट्रिलॉजी है इस फ्रेंचाइज में और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड आई रियली एंजॉयड इट द मोस्ट। उसके बाद मैंने और कई लोगों को इंक्लूडिंग माई मदर मैंने ये फ्रेंचाइज दिखाई, उन सब ने भी सीक्वल ट्रिलॉजी सबसे ज़्यादा एंजॉय करी और मैंने कई बार इस पूरी फ्रेंचाइज को रीवॉच भी किया है। और जब मैंने हाउस एट मूवी का एपिसोड बनाया इस मूवी का, उससे पिछली रात को मैंने इस मूवी को रीवॉच किया एंड आई लव्ड इट, क्योंकि तब तक मैं स्टार वॉर्स को समझ गया था कि स्टार वॉर्स एक्चुअली है क्या। क्योंकि पहले जब मैंने शुरू किया था मैं इसे किसी और ही लेंस से देख रहा था और फिर जब मैंने पूरी फ्रेंचाइज देख ली, स्टार वॉर्स का लोर समझा, स्टार वॉर्स का हिस्ट्री समझा, स्टार वॉर्स की कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ें हैं वो सब समझी, तो I enjoyed it. And of course, I also evolved as a movie watcher, as a film enthusiast, as a cinephile. I evolved. जब मैंने पहली बार इस मूवी को देखा था और जब मैंने अभी लेटेस्ट बार इस मूवी को देखा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और साथ ही में जब मैंने पहली बार इस मूवी को देखा था तो मैं इंग्लिश में इस मूवी को ढंग से फॉलो भी नहीं कर पा रहा था। आई वॉज वॉचिंग इंग्लिश मूवीज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वॉज प्रेटी गुड एट दैट, बट
ऐसी साईफाई और प्लॉट हैवी मूवीज जिनके अंदर इतने सारे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, आई वॉजंट वेरी गुड एट फॉलोइंग देम। और तब तक मैं MCU की मूवीज भी हिंदी में ही देखा करता था। नाउ द केस इज डिफरेंस एंड ऑफ कोर्स आई वॉच्ड इट अगेन एंड आई लव्ड इट। एंड द रीजन व्हाई आई लव्ड इट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने हार्मीज का डीस्पेशलाइज्ड वर्जन देखा, विच वॉज ब्यूटीफुल टू से द लीस्ट। जब मैंने प्रीक्वल ट्रिलॉजी के बाद डायरेक्टली इस मूवी को देखा तो आई जस्ट डिडंट वांटेड टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी की पूरा लुक बहुत डिफरेंट है प्रीक्वल ट्रिलॉजी से, एंड आई वॉजंट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। प्रीक्वल ट्रिलॉजी के एंड में डार्थ वेडर का चमकता हुआ हेलमेट CGI से बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने इस मूवी को चलाया और उसके अंदर देखा सब कुछ तो इसका लुक मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी आंखें ट्रेंड नहीं थी ऐसे लुक को देखने की, आदि नहीं थी ऐसे लुक को देखने की, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस लुक। ऑफ कोर्स आई न्यू कि इसका लुक बहुत डिफरेंट है प्रीक्वल ट्रिलॉजी से, लेकिन इट वाज हार्ड फॉर मी टू वॉच इट। और जब आप इस बात से ऊपर आ जाते हैं इसके लुक से और इसकी फील से, वेयर इट फील्स विंटेज, द मूवी फील्स विंटेज, इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी नॉइस, इसकी ग्रेन, इसका सब कुछ, इसका ओवरऑल लुक, it feels vintage because it is made in 77. There have been a lot of time, 40 साल अप्रॉक्स, a little more than that हो चुके हैं मूवी को। और इसके अब जो न्यू रेस्टोर्ड वर्जन्स हैं, they look of course better than what people saw in 77, क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर पाती थी। एंड द रीजन वाई आई लव्ड दिस मूवी व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन, of course despecialized version, because it is beautifuler, it is better looking, it doesn't have shitty CGI shots, or and also I was a better watcher and also I understood the movie itself। और इस मूवी की सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मूवी परफेक्ट नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इस मूवी में पेसिंग इश्यूज हैं, इश्यूज नहीं कहूँगा, ऐसी पेसिंग है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एज नहीं करी। मूवी का शुरुआती आधा पौना घंटा फील्स स्लो, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो। मूवी लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि व्हेन आई रियलाइज्ड कि प्रीक्वल ट्रिलॉजी का CGI कितना वाहियात दिखता है, एंड आई रियलाइज्ड कि इस मूवी के अंदर सारे शॉट्स, एक्शन सीन्स, सारे स्पेस के सीन्स जहाँ पे स्पेसशिप्स फाइट कर रही हैं वगैरह वगैरह, सारे के सारे स्पेशल इफेक्ट्स आर डन प्रैक्टिकली। व्हेन आई रियलाइज दैट, व्हेन आई गेट टू नो दैट, व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स टू प्रैक्टिकली मेक स्पेशल इफेक्ट्स, देन आई अप्रिशिएटेड द मूवी मोर। मूवी का बार वाला सीन जो कि मॉस आइसली स्पेस पॉट पर जब वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जो बार वाला सीन आता है जहाँ पे सारे के सारे एलियंस होते हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया होता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल सीन। मैंने अपनी सिनेमैटिक स्टोरी वाले एपिसोड में भी मेंशन किया था कि इट इज अ ब्यूटीफुल सीन बिकॉज इट इज। अगर वहाँ पे आज का CGI यूज करके नए एलियंस बनाए जाएं तो आई विल स्टिल कॉल दैट वन मोर ब्यूटीफुल, बिकॉज नो मैटर व्हाट CGI कितना भी असली लगे, असली नहीं लगता, और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कितने भी नकली हों उतने नकली नहीं लगते, बिकॉज देयर इज अ हार्ड मैटर देयर इज समथिंग फिजिकल, देयर इज समथिंग टैंजिबल जो कि कैमरे में शूट किया गया है, एंड इट फील्स अमेजिंग। स्पेशली इस मूवी के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेस के अंदर स्पेसशिप्स एंड ऑल दैट थिंग, दैट लुक्स ब्यूटीफुल, लिटरली ब्यूटीफुल। क्योंकि अब जब चीजें इतनी ज्यादा CGI पे डिपेंड करती हैं, एवरीथिंग इन CGI लुक्स वेरी सेम। You take Star Wars, you take any other CGI heavy movie, of course you will not recognize what is CGI and what is not if it is done well, लेकिन फिर भी इट डजंट फील ऑथेंटिक टू मी। सीक्वल ट्रिलॉजी देख के मुझे वो मजा नहीं आया सब चीज़ों को लेके, और खासकर इस मूवी के अंदर एंड के वो सारे सीन्स जहाँ पे आई कैन सी कि ये सारे टैंजिबल थिंग्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, ये सारे स्पेसशिप्स उड़ते हुए CGI नहीं है, ये टैंजिबल असली मॉडल्स हैं उनके। इट फील्स अमेजिंग एंड यू शुड रियली वॉच द मूवी। ऑफकोर्स एडिटिंग ने इस मूवी को बचा लिया, और रिलेटिवली उस कट के कंपैरिजन में अब इसकी पेसिंग ज़रूर बहुत अच्छी है। शुरुआत में हालांकि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से it feels a little slow, but overall the story is great. Of course it follows the monomyth of the hero journey, of course it does that, but the story is good and enjoyable, entertaining, and if you're looking for that, this is the movie. And of course it makes you peep into the time, peep into the past, things that have come before us, और मुझे अच्छा लगता है when I can feel that I am part of something that have been before me. So it is a good movie, phenomenal in its time, still holds its significance. एक अच्छी story, entertaining story, अच्छे characters, अच्छी world building, sci-fi space opera and all that thing. So अगर
आपको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्टिंग इज वन ऑफ देम, खासकर ल्यूक स्काईवॉकर की एक्टिंग बाय मार्क हैमिल। कई सारे सीन्स हैं वेयर ही रिएक्ट्स लाइक अ डॉल और रोबोट और अब पुतला। उसके चाचा चाची अभी मरे हैं, सामने उनकी जली हुई बॉडीज हैं और वो उनकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसके खेत में आग लग गई हो। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत एक्टिंग इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत पेसिंग इश्यूज हैं, एंड अदर देन दैट मूवी बहुत अच्छी है। और ऑफ कोर्स एवरीबडी विल नॉट लाइक द मूवी क्योंकि इट इज डिफरेंट, इट इज ओल्डर, इट इज नॉट सेम एज द मूवीज वी सी नाउ। इस मूवी के अंदर हर 2 सेकंड में एक जोक नहीं आ रहा, इस मूवी के अंदर हर 2 सेकंड में कोई किसी को पीट नहीं रहा, इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। जो इकलौता लाइट सेबर डुअल है वो भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं दोनों क्या कर रहे हैं, कंपेयर्ड टू प्रीक्वल ट्रिलॉजी एंड सीक्वल ट्रिलॉजी बोथ। ऑफ कोर्स वो मैं नहीं कहूंगा वो अच्छे से एज नहीं हुआ, मैं कहूंगा कि इट वाज गुड एट इट्स टाइम, अच्छा था वो उस समय पे, और बाद में उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी करी। लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट को देख के पुराने को बेकार बोलना इज नॉट माई थिंग। एंड एट द टाइम दैट लाइट सेबर डुअल वाज ग्रेट, एंड टू माई नॉलेज जॉर्ज ल्यूकस का भी विजन वही था। ऑफ कोर्स देयर वर लिमिटेशंस ऑन सेट्स बिकॉज जिस तरीके की लाइट सेबर यूज कर रहे थे वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी और वो ज्यादा जोर से मारते तो वो फूट जाती। एंड देयर वर लिमिटेशंस फॉर द लाइट सेबर्स क्योंकि उस समय के विजुअल इफेक्ट्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने अच्छे से, वो कंप्यूटर जनरेटेड ग्लेयर है लाइट सेबर का, जो ब्लेड है लाइट सेबर का जो कि कंप्यूटर जनरेटेड है, वो इतने अच्छे से नहीं दिखा सकते थे, इसलिए दे हैड टू बी लिमिटेड इन मोशन। और उस टाइम पे जो डायरेक्टर का विजन भी ऐसा ही था कि वो एक ऐसे वेपन थे जो कि बहुत ज्यादा फ्लैशी फाइट सीन्स नहीं कर सकते थे। एंड द होल आइडिया इज ऑफ कोर्स द होल स्टार वॉर्स सागा इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज एंड एशियन मूवीज, सामुराई मूवीज। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा कॉल बैक्स हैं, बहुत सारे होमाजेज हैं। स्वॉर्ड फाइट और लाइट सेबर डुअल को ही ले लो, स्पेशली जापानीज मूवीज, नॉट उसमें पुरानी जितनी भी स्वॉर्ड फाइट्स वाली मूवी हैं, सामुराई वाली मूवी हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है जहाँ पे स्वॉर्ड के एक स्ट्रोक से फाइट्स का एंड डिसाइड होता है एंड वो लोग अपनी तलवार को घुमा नहीं रहे होते। दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल एक्सप्लोर्ड इन जापानीज मूवीज एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज एक्सप्लोर्ड इन स्टार वॉर्स। ऑन ऑफ कोर्स द स्टोरी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी सिमिलर टू दैट। अगर इसके ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ कैसे, कमेंट डाउन बिलो। एंड मैंडलोरियन in those terms is more like those क्योंकि उसकी ऐसी स्टोरी है जो कि आप कई सारी और जापानीज मूवीज से ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th Samurai करके एक मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत सिमिलर है मैंडलोरियन से, एंड ऑफ कोर्स वो मूवी पहले आई थी। सो हेंस ऑफ कोर्स स्टार वॉर्स इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। एंड ओवरऑल सिर्फ इस मूवी की बात करी जाए तो इट इज अ रियली गुड मूवी एंड ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी विल लाइक इट। टू अप्रिशिएट दिस मूवी यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टार वॉर्स, एंड इफ यू डोंट वांट दैट, दैट इज टोटली फाइन, टोटली ओके, टोटली अंडरस्टैंडेबल। एंड आई बिलीव फिर भी इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं चाहते कि आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज में, फिर भी गिव दिस मूवी अ ट्राई। आई बिलीव यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।